जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लियाकतपुर में। लियाकतपुर में आज एक ऐसी लेडीज़ के साथ हूँ जिन्होंने इस खूनख्वार माशरे में, इस खूनख्वार सियासत में बड़ी ही बहादुरी से कदम रखा है। हम जिस खित्ते के रहने वाले हैं, जहाँ के हम रिहायशी हैं, यहाँ पे लोग अपनी खासकर बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते हैं और ना ही उन्हें इतनी इजाज़त देते हैं कि वो इस लेवल तक चले जाएं कि जाकर वो खातून सियासत करने लग जाए। बचपन कच्ची गलियों में गुजरा, जवानी उनकी सारी उसी गलियों में गुजरी। जब हम शऊर की दहलीज को छूने लगते हैं तो हमारे वसेब के जो लोग होते हैं उस वक्त वो अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। शादी होने के बाद एक वुमेन खातून, एक हाउसवाइफ ने यकदम सियासत में कदम रखा और इस टाइम लियाकतपुर की गिनी चुनी 2-4 ही खवातीन हैं जो सियासत कर रही हैं। उनमें एक नाम सईदा तस्लीम मुनव्वर गिलानी साहबा का है, जिन्होंने कम वक्त में ही बहुत अच्छा नाम पैदा किया है। आज मैं उनके साथ उनके घर पर मौजूद हूँ। आज उनसे जानेंगे कि वो इस लेवल तक कैसे पहुंची। मैडम जी, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? ठीक, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम, पहले तो मैं अप्रिशिएट करूंगा कि इस मुश्किल दौर से, इस खूनख्वार माशरे में आपने सियासत में बड़ा सफ़र किया है। थैंक यू। अमूमन हम जहाँ पे रहते हैं, जिस खित्ते के हम लोग हैं, अमूमन खातून को बड़े प्रॉब्लम होते हैं और ख़ासकर सियासत में जाने से। आप सियासत में आई हैं, आप क्यों आई हैं? क्या शौक था आपको इस सियासत में आने का? बस मैं ये कहती हूँ कि हर माशरे में और हर इसमें लेडीज़ का होना जारी है और होना चाहिए। सियासत में भी लेडीज़ को आना चाहिए। और बस ये मुझे बचपन का शौक़ समझ ले, या अपने वालिदैन बचपन में मुझे कहते थे कि ये हमारी बेटी जो है ये बेनज़ीर है, शायद उनकी अच्छा, सियासत में हम आ गए। अच्छा मैडम, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि खातून जब कोई स्टेप लेती हैं, खासकर हमारा इलाका बैकवर्ड इलाका है ना, हम लोग बड़े एक सोच रखते हैं मजहबी तौर पे, अखलाकियात तौर पे, हम लोगों की एक थिंकिंग होती है कि हम अपने बच्चों को, खासकर खवातीन को, ऐसा सफर नहीं करने देते। आपको भी साफ ज़ाहिर है इस खटरन रास्ते पर, जो मुश्किल रास्ता है आपने चॉइस किया, जिसकी आप मुसाफिर हैं, इस रास्ते पे आपको भी मुश्किलात दरपेश आई होंगी फैमिली की तरफ से, या इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, वो तो फैमिली की तरफ से परेशानियां या मसले मसाइल होते रहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी फैमिली बहुत अच्छी है। इनका साथ है मेरे साथ। अच्छा। और इनके ताउन से, इनके वजह से मैं सियासत में भी हूँ और जहाँ पे भी जलसे जुलूस होते हैं वहाँ पे भी जब पहुँचती हूँ। अच्छा मैडम, हमें ये भी बताएं कि पाकिस्तान में बहुत सारी पार्टियां हैं, जैसे पीपल पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, पीटीआई हो गई, जमात इस्लामी हो गई। आपने स्पेशली नून लीग को ही क्यों ज्वाइन किया? बस नून लीग का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा, उन्होंने काफ़ी काम पाकिस्तान में किए हैं और उन्होंने जो आपको भी पता है, उन्होंने सी पैक बच्चों के लिए, समझो तालीमी और अस्पताल वगैरह काफ़ी उन्होंने अच्छा काम किया है। तो इस वजह से इस पार्टी में ज्वाइन करने को दिल करा। अच्छा मैडम, आप ये मुझे बताएं कि आप काफ़ी अरसे से, मेरे ख्याल में नून लीग में आपने इब्तिदा ही नून लीग से की थी? जी बिल्कुल बिल्कुल। कितना अरसा हो गया आपको नून लीग में? मुझे 10-12 साल हो गए हैं जी। इनको ये बड़ी बात है कि 10-12 साल का इनका सफ़र है नून लीग के साथ, ये चल रही हैं और ये तहसील सदर है, वुमेन की तहसील सदर है नून लीग की। इनके साथ मज़ीद भी गपशप हमारी जारी है। अच्छा मैडम, आप मुझे ये बताएं कि आप लोकल ये कौन सा वार्ड है जिसमें आपका घर है, आप बैठी हैं? ये कच्ची मंडी। अच्छा। और 157 हल्का 257 है ये, हल्का 257 है। अच्छा मैडम, क्या आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? इंशाल्लाह ताला। काउंसलर की सीट पे आप इलेक्शन लड़ेंगे? वो मेरी पार्टी पे अगर वो मुझे टिकट देंगी तो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। वो अगर मुझे मखसूस सीट पे एडजस्ट करती हैं तो, जैसे ये मेरी पार्टी पे है तो इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आप मुझे ये भी बताएं, आप इतने अरसे से ट्रैवल कर रही हैं नून लीग के साथ, यहाँ के जो साबिक एमपी हैं नून लीग के, मियाँ इस्लाम असलम साहब, आपने उनके साथ, आपकी हम देखते रहते हैं कि काफ़ी मीटिंग्स वगैरह भी नून लीग की होती हैं, आप अटेंड करती हैं।
मियाँ इस्लाम असलम साहब बहैसियत इंसान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सियासतदान आपको कैसे लगते हैं वो? माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा मैडम। और उनका अपनी पार्टी के साथ एक हाँ, गहरा ताल्लुक भी है हाँ, और बहुत अच्छे हैं यानी हाँ, अच्छा सियासी तौर पे भी अच्छे हैं, इखलाकी तौर पे भी अच्छे हैं वो। अच्छा मैडम। आप कोई उनका ऐसा वाकया सुना दें हमें जिससे आप मुतासर हुई हो, ताकि हमारे नाजरीन जान सकें। नहीं, उनकी जब मैं मीटिंग में जाती हूँ और जब वो अपने एक ही बात करते हैं कि मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ी हूँ, बड़े मैं मुश्किल वक्त में शेलिंग वगैरह होती थी, हम अपनी पार्टी के साथ, तो उसके जज्बे को बड़ा मैं सराहती हूँ। और अच्छा। बड़ा मुझे अच्छा लगता है कि देखें एक वफादार अपनी पार्टी के साथ कितनी मुश्किल होती है। हम्म, यानी एमपी बने हैं या खुदा न खास्ता लड़ाई हुई है, शेल वगैरह हुए हैं, मामला जो भी है वो अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। अच्छा उनकी मैडम, अगर आपको चॉइस दी जाए कि यहाँ पे एमएनए हैं 3 लोग, हाँ जी, कुतुब फरीद कुरेजा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं एमएनए पे, ठीक है। मखदूम सैयद मुबीन अहमद साहब भी लड़ रहे हैं, और तीसरा कोई और कैंडिडेट भी आ सकता है। मेरे ख्याल में आज काजमी साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे एमएनए। अगर आपको टोटल पावर दे दी जाए कि इन तीनों में से आप किसे एमएनए बनाएंगे? तो मैं इनमें से सैयद मुबीन सही को अच्छा देखना पसंद करूँगी अच्छा। कि एमएनए वो हों और माशाल्लाह बहुत अच्छे एक लीडर हैं और माशाल्लाह उसका काम है, उसका वर्क और मखदूम है। ये नहीं है कि उनकी पहचान सिर्फ सियासत है, बिरादरी वाली बात नहीं है। माशाल्लाह मखदूम आलम अनवर सिंह उसके अच्छा बड़े हमारे हैं, माशाल्लाह उसका नाम है, बिल्कुल है, ठीक बिल्कुल है। है। ये उसके बेटे हैं माशाल्लाह, ये भी उस कदम पे चल रहे हैं अपने वालिद साहब के, और इखलाक के लिहाज से, सियासत के लिहाज से मंजे हुए हैं अच्छा और मैं इनको देखूंगी। अच्छा मैडम, ये बताएं मुझे, आजकल क्या कहते हैं नून लीग में आप अरसा दराजते हैं, रिसेंटली एक वाकया हुआ है, मेरे ख्याल में लंदन में हुआ है, मरीम औरंगजेब हाँ, के मरीम साथ। औरंगजेब। इस वाकये को आप मद्देनजर रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मरीम औरंगजेब की जो लंदन में हुई है उसके मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ। उनके साथ सऊदी अरब में भी ये वाकया हुआ था, उसके साथ इस्लामाबाद भी वाकया हुआ था। मैं पुरजोर मजम्मत करती हूँ और मैं इमरान खान से ये अपील करती हूँ कि आप तो दावे करते थे मदीना रियासत बनाने के, क्या मदीना रियासत में औरत का यही मकाम होता है? जो आप इंसान जो अवाम में ये जो गुस्सा गाली गलौज ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या ये लीडर ऐसे नहीं होते? लीडर हमारे भी देख लें, कभी हमें उन्हें ये नहीं हमें कहा है कि आप गाली गलौज दें, आप बुरा भला करें। हमेशा उन्होंने तहमीज़ के दायरे में उन्होंने बात करने को कहा है। औरंगज़ेब को मैं सलूट पेश करती हूँ, उनकी जब उन्होंने उनके साथ गाली गलौज पेश किए गए तो उनका सब्र देखें। उनके मुंह में भी ज़बान थी, वो भी गाली गलौज निकाल सकती थी, लेकिन देखें उनका सब्र, उनकी तरबियत, उनके हमारे लीडर जो थे ऐसे वो तरबियत देते हैं, ऐसे वो हमें कहते हैं। ये नहीं कहते कि गालियाँ निकालो, औरत पे आवाज़ें कसो। सऊदी अरब में भी उनके साथ ऐसे हुआ था, लंदन में, इस्लामाबाद में। तो मैं इमरान खान को कहता हूँ कि मदीना रियासत इसको कहते हैं। खुदारा ये गालियाँ गलौचें ये करवाना बंद कर दें। ये हमारी पार्टी भी कर सकती है, पीपल पार्टी भी कर सकती है। आपकी लेडीज़ पे आप पे आवाज़ें गालियाँ गलौचें निकाल सकती हैं, लेकिन जो हमारी पार्टी कभी हमें ये नहीं कहा कि किसी औरत पे आवाज़ कसें, किसी औरत पे गालियाँ गलौचें निकालें। तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करती हूँ औरंगज़ेब पे जो लंदन में वाक़या हुआ है। अच्छा तो सारे पाकिस्तान की जितनी लेडीज़ हैं हम पुरजोर मजम्मत करते हैं कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए था। ऐसे हम मुसलमान हैं और हमें शर्म आती है कि वो कहता था रियासत मदीना बना रहा हूँ मैं। रियासत मदीने में ना औरत की कितनी इज़्ज़त होती है। वैसे हमें इस्लाम ने इज़्ज़त दी है, जी बिल्कुल, औरत ज़ात को इज़्ज़त दी है, एहतराम दिया है, बिल्कुल। उनकी होनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान में जो कर रहा है ये ठीक नहीं कर रहा। अच्छा मैडम, आप इस फील्ड में हैं 10 साल से, 10 साल का बड़ा अरसा होता है। क्या आप चाहती हैं किसी फीमेल को आप ये मशवरा देंगी कि वो सियासत की तरफ आए? इस आना हवाले से चाहिए, आप लेडीज़ को आना चाहिए। इंसान खुद अच्छा होना चाहिए, साबित कदम होना चाहिए। तो जिस तरह हर महकमे में हर इसमें औरत जा रही हैं, तो ख़वातीन को भी सियासत में आना चाहिए। अच्छा मैडम, मुझे
एक और सवाल है मेरे जहन में आ रहा है। सही। मैं आपके हस्बैंड से भी मेरी गपशप होती रहती है, मैं उन्हें जानता हूँ, बड़े अच्छे आदमी हैं। सही। वो मैंने देखा है कि पीटीआई को लाइक करते हैं, आप नून लीग को लाइक करती हैं। इस हवाले से घर में कोई नोक झोंक होती है? नहीं नहीं, वो कभी हमारी नोक झोंक भी नहीं हुई, ना वो पीटीआई को लाइक करते हैं। वो एज ए एक मुलाजिम है गवर्नमेंट के, उनका हक बनता है। वो कहते हैं कि भी मेरी पीटीआई का जलसा हो तो हम लोग जाते हैं, नून लीग का जलसा हो, पीपल पार्टी का हो, तो कभी उन्होंने इसको तहरीक इंसाफ को अच्छा नहीं समझा, तो नून लीग को ही लाइक करते हैं। अच्छा, ये थी हमारे साथ आसिया तस्लीम मुनव्वर गिलानी साहिबा, जो तहसील लियाकतपुर की वोमेन बॉडी की सदर हैं। ये आपने उनकी तमाम गुफ्तगू सुन ली है। मज़ीद मैडम, आखिरी दफ़ा प्रोग्राम का एंड कर रहा हूँ, आपको एक मौका देता हूँ कि आप वर्कर्स को, सियासतदानों को या अपने कायदीन को अगर कोई पैगाम देना चाहें तो आप दे सकती हैं। मैं यही वर्कर को यही कहूँगी कि जिस पार्टी में भी खड़े हैं आप अपनी पार्टी का साथ दें, वर्क करें, अपनी प्रमोट करें अपनी पार्टी को। और हमारे जो कैदीन हैं माशाल्लाह उन्होंने अच्छा काम किया है, सब्र तहम्मुल से उन्होंने जो मौजूदा जो हुकूमत थी तहरीक इंसाफ वाली, उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए हैं और हमारी जो लीडर है साबित कदम रहे हैं, उन पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है। उन पे काफ़ी, उनको मरियम साहबा को भी, हमारे लीडर जो हैं उनको भी सज़ाएँ दी गई हैं, लेकिन उनका सब्र अल्लाह ताला ने मंजूर किया है। इंशाल्लाह ताला आने वाली हुकूमत जो होगी वो हमारी ही होगी इंशाल्लाह ताला। जी, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी। तहसील वोमेन बॉडी की ये नून लीग की प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं। यहाँ पे लियाकतपुर में नून लीग का इनका बहुत ज़्यादा वर्क है और नून लीग के लिए ये दिन रात ये खातून मेहनत कर रही हैं। ये जो ओहदा है उसके साथ वफा कर रही हैं। जो नून लीग ने इन्हें मौजू समझा, ओहदा दिया, ये उसे बड़े ही अच्छे अंदाज से निभा रही हैं। एक तो मैं इन मैडम को अप्रिशिएट करूंगा। मैडम, आपकी बड़ी हिम्मत है मैडम कि आप इस तरह काम कर रही हैं, इतनी स्ट्रगल कर रही हैं नून लीग के लिए। इंसान को होना भी ऐसे चाहिए कि वो जिस पार्टी के साथ हो फिर उसकी तमाम एनर्जी उसी अपनी पार्टी के लिए सर्फ होनी चाहिए। बिल्कुल। आप इजाज़त देंगे मैडम हमें? नाज़रीन, हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलेंगे, किसी नेक्स्ट पर्सनैलिटी को इंट्रोड्यूस कराएंगे आपसे। अल्लाह हाफिज़।